प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर का वचन हमें अपने बड़े लोगों के अधीन रहने के लिए कहता है, चाहे वो हमारे बॉस हों, हमारे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या कोई भी हमारे बड़े लोग हों, रिश्ते में भी चाहे आस पड़ोस में हमारे आंटी अंकल हों। और हम सबको जो है अपने गुरु के अधीन भी रहना चाहिए, अपने पास्टर के अधीन रहना चाहिए। तो ये सब वचन हमें बताते हैं कि हमें उनके अधीनता में रहना है, उनके जो है उनकी हर एक बात को मानना है, क्योंकि वो प्रभु ने लीडर के रूप में हमारे लाइफ में रखे हुए हैं। हमारे देश के नेता जो जितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, किसी भी एरिए के जो नेता हैं, ये सब क्या हैं, लीडर्स हैं। और हमारे अपने घर के लीडर्स जो बड़े हैं उनके अधीन हमें रहना चाहिए। बच्चों को अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के अधीन रहना चाहिए। लेकिन एक अधीनता है और एक गुलामी है। तो अधीनता और गुलामी में बहुत फ़र्क होता है। हमें अधीन होना है, ना कि हमें गुलाम होना है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अधीन रह के गुलामी से भी बच सकते हैं और हम अधीन भी रह सकते हैं। लेकिन कोई हम किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें अधीन भी रहना है, आज्ञा का पालन भी करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें अपने बड़ों के अधीन रह के हर एक कार्य को करना है। तो इसमें बड़ी ही कई बार बहुत तकलीफ़ आती है, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम आती है कि अब हम कई बार फंस जाते हैं कि हम क्या करें, हमारे बड़े हैं, हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को, इस चीज़ को हमें बड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनका जो है बात को मना भी नहीं कर सकते हैं और हम गुलामी में या फिर गुलामी में भी हम नहीं रह सकते हैं कि उनकी बात को मान के हम कुछ गलत करें, है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और हमें कैसे चलना है, आइए हम पढ़ेंगे याकूब का चैप्टर पढ़ेंगे। याकूब के चैप्टर 4 के 7 में क्या लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। सबसे पहले परमेश्वर के हमें अधीन रहता है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, चाहे वो हम हैं, चाहे हमारे लीडर्स हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी है, सबको परमेश्वर ने बनाया। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की अधीनता में आना है और परमेश्वर की हर एक बात में अधीनता मतलब हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं उसके अनुसार हमारा चाल चलन होना चाहिए, और तभी हम हर एक शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कई बातों में जो है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और शैतान जो है अपने लोगों का ही इस्तेमाल करता है हमारे रिश्तों को बिगाड़ने में और गड़बड़ी लाने में, अशांत करने में। तो इन रिश्तों को हमें कैसे संभालना, कैसे हमें इनके अधीन रहना है, इसके लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की हर एक बात को जानना, इच्छा को जानना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम दूसरे वचन में आते हैं 1 पतरस 5 के 6 में, तो यहाँ पे वचन लिखा हुआ है 1 पतरस 5 के 5 और 6 में हमें बताता है कि इस प्रकार हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब जो है के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो यहाँ पे परमेश्वर नवयुवकों को यह कह रहे हैं कि हमें अपने प्राचीनों के अधीन रहना चाहिए। प्राचीन मतलब अपने बड़े बुजुर्गों के अधीन रह के हर एक काम को करना चाहिए, उनका कहना हमें मानना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या आता है, जब हम परमेश्वर में होते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो है पेरेंट्स
कहते हैं क्या तुम्हें हमारा ध्यान नहीं, क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं, क्या तुम्हारे हम बड़े नहीं हैं जो तुम हमारी कहना नहीं मान रहे, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने यही सिखाया है कि बड़ों का कहना मत मानो। तो इस केस में हम जो है बहुत फंस जाते हैं विश्वासी लोग कि अब हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। तो सबसे पहला स्थान हमारे परमेश्वर का है, तो हम उनको इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की हर एक बात को मानते हैं। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है और उनके अधीन रहना है। लेकिन हमें जो है परमेश्वर के साथ सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आप इसके अलावा अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आप हमसे बात कीजिए। अगर हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं और परमेश्वर को छोड़ के अगर हम कहीं और भटक गए हैं तब हमसे बात कीजिए। हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम आपको भी सम्मान करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर यीशु को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं और हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में नहीं हैं, गलत संगति में नहीं हैं, गलत कार्यों में नहीं हैं। केवल हमने परमेश्वर की बातों को फॉलो किया, हमने एक नए जीवन को प्राप्त किया है और वो हम आपकी आज्ञा को भी मानेंगे। लेकिन आप कहें हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, वो बात सही नहीं है। हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। बाकी आप जो कहें जो सही है, हमें पता है हम उसके अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, ठीक है। और जब परमेश्वर का समय आता है, परमेश्वर ने कहा है कि हमें उनके 3 हाथों के नीचे रहता है, तो समय पे परमेश्वर का हर एक चीज़ का समय है, वो समय पे हमें बढ़ाएंगे। हालेलुया। जब हम नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं रोमियो का 13 का 1, तो उसमें क्या वचन हमें बताता है। रोमियो को 13 के 1 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सम्मान करता है और सम्मान करने वाला दंड पाएगा। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। देखिए ये वचन हमें साफ बताता है जितने भी अधिकारी हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में, टीचर्स के रूप में, नेता के रूप में, लीडर्स के रूप में, किसी भी तरीके से ठहराए गए हमारे रूप में, वो परमेश्वर की ओर से हमारे बॉस। लेकिन हमें उनके विरोध में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कई बार हमारे टीचर्स हैं, हमारे बॉस हैं, हमें ऐसा कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है और हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वचन हमें उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता उस कार्य को करने के लिए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। हम अधीन तो हैं, हमें उनके कहने को तो मानना है, लेकिन अगर वो कुछ गलत करने के लिए कह रहे हैं तो उस चीज़ को हमें कब कैसे क्या हैंडल करना है, इस चीज़ का भी ज्ञान हमें परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है और वो हमें उसको उस तरीके से करना है। तो हमें बड़े प्यार से, बड़े ही समझ से उनको उस चीज़ का आंसर करना है कि हम किसी भी चीज़ को उनके भी बात को जो है इनकार ना करें और वो काम करके सिस्टमेटिकली किसी को हम हर्ट भी ना करें। अगर वो काम करने योग्य नहीं है जो हमारे एल्डर्स हमें बता रहे हैं, जो हमारे अधिकार जिनके अधीन हम हैं, अगर वो हमें कोई काम बता रहे हो वो काम करने योग्य नहीं है, तो हम उन्हें बड़े प्यार से वो उस चीज़ को कहें कि इस काम को सॉरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम सही नहीं है, किसी को इससे नुकसान हो सकता है या फिर ये परमेश्वर के विरोध में है। हम बड़े प्यार से उनसे कम्युनिकेशन करें, डिस्कशन करें। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे आप माफ़ी मांगिए और उस काम को इनकार कीजिए और सही डायरेक्शन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। लेकिन अगर वो कोई सही कार्य बताते हैं तो और वो परमेश्वर के विरोध में नहीं है तो हमें उसको करना है सिस्टम से उनके अनुसार। और हमें ये देखना है कि क्या हमारे लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कार्य है या नहीं है, उसी के अनुसार हम उसको करें। अब अगला वचन जब पढ़ते हैं इफिसियों 5 के 21 में, तो लिखा हुआ है इफिसियों 5 के 21 में,
आज का 21वां बताता है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन में रहो। तो हमें मसीह के भय, मसीह के डर में हमें जो है एक दूसरे के अधीन में रहना है। किसी का भी विरोध नहीं करना, अपने लीडर्स का, अपने बॉस का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का विरोध हमें नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। और इसी में इफिसियों 5:22 में और 24 में भी वचन हमें ये बताता है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। और 24 वचन हमें बताता है और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहे। तो हम जितनी भी वाइफ्स हैं अपने हस्बैंड के अधीन रहना उन्हें बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो लेडीज़ जॉब कर रही हैं, अच्छी अर्न कर रही हैं, उन्हें एक ईगो आ जाता है और वो सोचते हैं कि जैसे हम कमा रहे हैं ऐसे हमारे पति भी कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जो है स्वतंत्र हो। हाँ, स्वतंत्र रहने का पूरा है, लेकिन जो परमेश्वर ने वचन ठहराया शुरू में जब कहा था कि नर और नारी बन के रहे हस्बैंड और वाइफ, और सबसे बड़ा अधिकार है कि आदमी कमाए। अगर आदमी सही अर्न कर रहा है और घर में जो है लेडी की ज़रूरत नहीं है अर्निंग की, घर संभालने की है, तो हमें सबसे पहले घर को संभालना चाहिए, है ना। अगर मजबूरी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ का जॉब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे एक्सपेंस हैं, बहुत सारी महंगाइयाँ हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, है ना। कमाई ऐसे लगता है कि जितने भी पैसे आते हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो सभी दोनों मिल के एक बार, लेकिन हमें एक उसके अधीन में रह के हर एक कार्य को करना है। और पति को भी ये समझना है कि मुझे अपनी पत्नी का कैसे ध्यान रखना चाहिए, तो उसकी भी कोई फ़ायदा नहीं उठाए। अगर यहाँ पे पत्नी आए दिन मार खा रही है या कुछ गलत उसके साथ हो रहा है शारीरिक रूप से, तो ये एक टाइप की गुलामी है। लेकिन हमें उसको भी प्यार से जीतना है, जितना हो सके सह सकती है लेडी तो सहे, और परमेश्वर में प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा पति बचता है। पति अगर प्रार्थना करता है तो पत्नी बच जाएगी। तो एक दूसरे के अधीन रह के ही हम जो है जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी और रिश्तों में जो है ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगा, रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे। तो अधीनता बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वचन इब्रानियों का 13:17 हमें क्या बताता है कि अपने अगुए की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके सम्मान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और वह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में कुछ लाभ नहीं है। जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे को डायरेक्शन देते हैं, हमारे को समझाते हैं हर एक बात में, वो हमारे लिए प्रतिदिन हर पल प्रार्थना करते रहते हैं, तो हमें उनके अधीन रहना है ना। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि कोई भी ना बोझ समझ के अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना ना करे, तो क्योंकि उन्हें भी परमेश्वर के सामने एक दिन जवाब देना होगा। तो हमें जो है एक अधीनता में रहना है, हमें गुलामी नहीं करनी है। जो चीज़ परमेश्वर के विरोध में है हमें वो नहीं करना है, वो हमें अपने रिश्तों में एक बैलेंस बना के चलना है, बात को समझाना है। जो परमेश्वर के विरोध में उसे मना करना है, और परमेश्वर को सबसे पहले हमें स्थान देना, परमेश्वर के अधीन आना है। और जितने भी अधिकारी हमारे ऊपर ठहराए गए हैं हमें उनके अधीन रहना है, हर कार्य को सिस्टमेटिकली करना है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।